बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस मुकम्मल कर चुके हैं। तमाम टेंसेस हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसके लिए जो बेसिक रूल्स थे वो भी बता चुके हैं। फिर इसके बाद हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, इसी तरह इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इस तरह वो जुमले, वो क्वेश्चंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं वो भी हम कन्वर्ट कर चुके हैं। इसके बाद हम एक ही सेंटेंस को लिए तमाम टेंसेस में चलाने के लिए हाजिर है। एक ही जुमला हम 12 टेंसेस में एक ही लेक्चर में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जी। और इंतहाई मुख्तसर अंदाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही जुमला आप 12 टेंसेस में एक ही लेक्चर में चलाएं और मुवाज़ना कर ले, ताकि आपको आसानी से पता चले और आसानी के साथ इसकी समरी जो है वो आपको मिले। लेकिन बाकायदा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है जी, क्योंकि ये इंतहाई मुफीद है, ताकि आप 12 टेंसेस पैसिव फॉर्म में एक ही जुमले में आप देखें और आपको ये भी पता चले कि ये जुमला इस टेंस से इसमें चला तो क्या चेंजेस इसमें आए, फिर इसमें क्या चेंजेस आए, फिर इसमें क्या चेंजेस आए। तो इंतहाई मुफीद लेक्चर है, लिहाजा इसको छोड़ना नहीं है। एक ही जुमला है हमारे पास, अली राइट्स अ लेटर, और ये 1 सेंटेंस इन 12 टेंसेस। ये एक ही जुमला हम 12 टेंसेस में यूज कर रहे हैं पैसिव फॉर्म में। लेकिन पैसिव में हमने एक ही टेंस में एक्टिव जुमला लिखा है और इसी जुमले को हम 12 टेंसेस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ये अली राइट्स अ लेटर, ये जुमला हमारे पास पैसिव में बनता है अ लेटर एज रिटन बाई अली। जिस तरह कि मैं आपको बता चुका था कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे। ठीक है जी, तमाम टेंसेस में ऑब्जेक्ट, एक्टिव जुमले का ऑब्जेक्ट उठाएं, फिर इसी की मुनासिबत से कोई हेल्पिंग वर्ब लगाए, फिर इसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए, फिर इसके बाद बाई लगाए और फिर आखिर में एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट। तो ये तकरीबन 12 टेंसेस में ये मामला एक जैसे है। आप देखें, अ लेटर हमारे पास यहां पे आ गया। ठीक है जी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर ठीक है जी सब्जेक्ट, एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट। ठीक है जी, यही तरीकाकार है। अ लेटर एज रिटन बाई अली। इसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो यही जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा अ लेटर एज बीइंग रिटन बाई अली। अ लेटर एज बीइंग रिटन बाई अली। तो इसी जुमले का क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट लेके आए, फिर इसके बाद हमने एज बीइंग हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर बाई और फिर इसके बाद एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट। ठीक है जी, तो अ लेटर एज बीइंग रिटन बाई अली। तीसरा टेंस जो हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये देखिए अ लेटर हैज बीन रिटन बाई अली। अ लेटर हैज बीन रिटन बाई अली, रिटन बाई अली, हैज बीन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट एक्टिव जुमले का, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये हमारे पास बाई और ये वर्ब का क्या है सब्जेक्ट। फिर हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट से। सो a letter has been being वर्ब का थर्ड फॉर्म written by Ali। a letter has been being written by Ali। तो हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट से, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट a letter, इसके बाद has been being हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर by और फिर Ali। सो a letter has been being written by Ali। फिर इसके बाद है सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट में a letter was written by Ali। ऑब्जेक्ट ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये बाई और ये अली सब्जेक्ट। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में a letter was being written by Ali। a letter was being, ये हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये हमारे पास बाई और ये हमारे पास फिर सब्जेक्ट। फिर पास्ट परफेक्ट पे आ जाए, तो a letter had been written by Ali, थर्ड फॉर्म बाई और फिर क्या है सब्जेक्ट, और ये हमने शुरू कर दिया ऑब्जेक्ट से। a letter had been written by Ali। फिर इसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो a letter had been being written by Ali, रिटन थर्ड फॉर्म, ये हमारे पास बाई, ये हमारे पास सब्जेक्ट। अब आइए सिंपल फ्यूचर की तरफ, तो a letter will be written, तो ये हमारे पास हो गया हेल्पिंग वर्ब, a letter will be और written by Ali। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और फिर सब्जेक्ट। फिर यह जुमला फ्यूचर कंटिन्यूअस में ले जाए,
तो अ लेटर विल बी बीइंग, तो विल बी बीइंग हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया। अ लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय अली, ये और का थर्ड फॉर्म, और ये हमारे पास बाय, ये हमारे पास सब्जेक्ट एक्टिव जुमले का। फिर इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में अ लेटर विल हैव बीन, तो विल हैव बीन हमारे पास हो गया हेल्पिंग वर्ब रिटन बाय अली। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय अली। फिर इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो अ लेटर विल हैव बीन, अ लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटन बाय अली। ठीक है जी, हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म ये बाय और ये अली। तो ये हो गए हमारे पास 12 टेंसेस। अब आप थोड़ा सा मुआजिना कर ले, थोड़ा सा कंपैरिजन कर ले कि तमाम टेंसेस जो है वो लेटर से शुरू हुए हैं। देखिए तमाम तमाम, ठीक है जी, आप देखिए लेटर से शुरू हुए हैं। फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय अली, रिटन बाय अली। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ एक ही पोर्शन जो है वो उसमें चेंजेस आए हैं, वो है इज, यहाँ पे एज बीइंग, यहाँ पे हैज बीन, यहाँ पे हैज बीन बीइंग, यहाँ पे हमारे पास वाज, यहाँ पे वाज बीइंग, यहाँ पे हैड बीन, यहाँ पे हमारे पास है हैड बीन बीइंग, यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल बी, यहाँ पे विल बी बीइंग, यहाँ पे विल हैव बीन, और यहाँ पे विल हैव बीन बीइंग। ठीक है जी, इसके अलावा जो मैंने सर्कल लगाया, इसके अलावा आप देखें तमाम तरीक़ाकार जो है वो एक जैसे है, तमाम वर्डिंग्स, तमाम अल्फाज एक जैसे है, ऑब्जेक्ट से शुरू हुए हैं। ठीक है जी, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, तो सिर्फ और सिर्फ अगर चेंजेस आए हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब में देखे मैं ये कह रहा हूं कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है अगर आपको टेंसेस मालूम है और आपको ये मालूम है कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और किस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, वर्ब फॉर्म कौन सा इस्तेमाल होता है। अगर आप ये को इल्म है, आपको मालूम है, तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, आप ये जुमला कंपैरिजन कर ले जो आप देख रहे हैं। ठीक है जी, तमाम टेंसेस जो है वो ऑब्जेक्ट से शुरू हुए हैं। ठीक है जी, और सिर्फ जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है। बाकी तमाम टेंसेस में जो है क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है और सब्जेक्ट से पहले बाय और फिर जो सब्जेक्ट है वो आप लगाए। इसमें कौन सी मुश्किल है, आप जरा आप बताइए इसमें क्या मुश्किल है। ठीक है जी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है तो हेल्पिंग वर्ब के लिए भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो टेंस हम कर रहे हैं इसके बाद आप थोड़ा सा पीछे चले जाए। मिसाल के तौर पर ये हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये जुमला हमारे पास इसी पोजीशन पे है। ठीक है जी, फिर इसके बाद जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में एज आर एम ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो पैसिव में सिंपल प्रेजेंट के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब उठाया, प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो एज है तो एज हम यहाँ पे ले आए। तो फिर इसके बाद हम चले गए प्रेजेंट कंटिन्यूस पे, तो इसके साथ हमने बीइंग का इजाफा कर दिया। ठीक है जी, फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट पे चले, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव थे, और इसके बाद जो टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में दरअसल एक्टिव में हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट से के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब उठाया हैज बीन से। ठीक है जी, हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब उठाया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से। हमने थोड़ा सा यहाँ पे तो बोर्ड में वैसे ही ऊपर नजर आता है। ठीक है जी, लेकिन जब हम टेंसेस की जो लड़ी बनाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो फिर हम उसको नीचे उतार देते हैं। ठीक है जी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ तो हम जो है ऊपर जा रहे हैं ना। ठीक है जी, लेकिन जब हम टेंसेस की एक सीरीज बनाए नीचे से ऊपर की तरफ, तो फिर हम ऊपर से नीचे हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट के बाद क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो सिंपल प्रेजेंट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस से। फिर इसके बाद जो है थर्ड पोजीशन पे क्या है, हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से नीचे लाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम क्या है, मुख्तलिफ है, लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, तो यहाँ पे हैज बीन बीइंग हो गया। यहाँ पे आप देखिए हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट में वाज, तो यहाँ पे जब हम नीचे आए तो वाज बीइंग। ठीक है जी, वाज बीइंग हो गया। यहाँ पे हमारे पास हैड बीन, तो यहाँ पे हैड बीन बीइंग हो गया। यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल बी, तो यहाँ पे विल बी बीइंग। यहाँ पे हमारे पास विल हैव बीन, तो यहाँ पे विल हैव बीन बी। ये तकसीम हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस टेंस है हमारे पास, ये कंटिन्यूअस टेंस है हमारे पास, इसी तरह ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, और साथ साथ ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है। ये छह टेंसेस जो है ये आप याद रखें। इसमें जो अपना हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है इसके साथ बीइंग का इजाफा कर ले। एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, इसमें जो अपना हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है इसके साथ बीइंग का इजाफा कर ले। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एज आर एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, तो हमने बीइंग का इजाफा कर दिया। यहाँ पे आप देखें, ठीक है जी,
हैज बीन, इसमें अपना हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है तो हमने बीइंग का इजाफा कर दिया। यहाँ पे आप देखिए इसके साथ अपना हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में वाज इस्तेमाल होता है तो हमने बीइंग का इजाफा कर दिया। यहाँ पे आप देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन अपना हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है तो हमने बीइंग का इजाफा कर दिया। यहाँ पे विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस में अपना हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है तो चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हमने यहाँ पे बीइंग का इजाफा कर दिया। फिर आप देखिए यहाँ पे विल हैव बीन, ठीक है जी, तो विल हैव इसमें अपना विल हैव बीन इसमें अपना हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है तो हमने बीइंग का इजाफा कर दिया, ठीक है जी। तो 6 टेंसेस तो ये हो गए। तो बकिया जो 6 टेंसेस रहते हैं तो हर टेंस के बाद जो टेंस है इसका हेल्पिंग वर्ब ले आए। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यू से उठाए। फिर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू से ले आए। फिर इसके बाद सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट कंटिन्यू से ले आए। फिर इसके बाद क्या है पास्ट परफेक्ट है तो फास्ट परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है आप फास्ट परफेक्ट कंटिन्यू से ले आए। फिर इसके बाद सिंपल फ्यूचर है तो सिंपल फ्यूचर के लिए हेल्पिंग वर्ब आप फ्यूचर कंटिन्यू से ले आए। फिर इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए आप हेल्पिंग वर्ब जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से ले आए, ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है और वो भी मैंने 2 तरीकों से आपको सिखाया, ठीक है जी, कि आपको किस तरह अंदाजा होगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाने के लिए आपको सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, बाकी तमाम सिस्टम एक जैसा है जो पहले 5 नुकात में मैं क्लियर कर चुका हूं। उम्मीद है